अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें कह रहे हैं कि एक इक्वेशन फाइंड करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट की। यानी कि एक लाइन है आपके पास, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे उसके दो पॉइंट्स गिवन है, एक आपके पास ए पॉइंट है, एक आपके पास बी पॉइंट है। यानी कि लाइन सेगमेंट है, इसमें ए और बी आपके पास पॉइंट गिवन है। वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि उसके दरमियान एक पॉइंट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और दरमियान में एक पॉइंट सी है। तो पहले तो आपने वो सी पॉइंट फाइंड करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो बेटे आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसी तरह से काम करेंगे जो हम क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जब भी आपने दरमियान वाला पॉइंट निकालना हो तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगता है, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट पर यहाँ पे फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। जो आपके पास था एक्स और वाई का क्या फार्मूला था, यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे और यहाँ पे उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इसको ऐड कर लेते हैं, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये आपके पास है y2। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट निकालेंगे, क्या कहेंगे, आपका मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2/2 और क्या था, y1 प्लस y2/2। बेटे आपके पास ये फार्मूला है। अब यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज पुट करें, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, वो लिखेंगे। x1 की 3 है और x2 की 9 है, हम लिखेंगे 3 प्लस 9/2, कामा वैसे लिख लेंगे। अब y1 आपके पास 5 है और y2 आपके पास क्या है, 8 है, तो वो लिखेंगे y1 प्लस y2, यानी कि 5 प्लस 8/2 आ जाएगा। बेटे यहाँ तक समय लग गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, जैसे कि 3 और 9 ऐड हो गए तो क्या आएगा, 12/2 आ जाएगा। इस तरह से 5 और 13 को ऐड 8 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13/2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6, और यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती, इस वजह से ये आ जाएगा 13/2। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया बेटे आपका दरमियान वाला, यानी कि सी आ गया, ठीक है। तो ये वाला सी वाला पॉइंट यानी कि आपके पास क्या आ गया, 6 और 13/2। तो ये बेटे हम एक साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है वो ज़रा देखें। तो बेटा जी यहाँ पे मैंने सी वाला पॉइंट यहाँ पे लिख लिया, 6 एंड 13/2, ठीक हो गया, ये काम पता चल गया। अब यहाँ से बेटे आपने एक स्लोप भी निकालनी थी, ज़ाहिर है जब भी इक्वेशन फाइंड करनी हो तो आपके पास स्लोप होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्लोप का फार्मूला लगाएंगे। बेटा स्लोप का फार्मूला क्या आता है, m = y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बेटा यहाँ पे y2 की यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, वो ये है, यानी कि 8 है। तो वो लिखेंगे, y2 की वैल्यू आपके पास 8 है, 8 है, और y1 की बेटे आपके पास क्या है, 5 है। तो यानी कि 8 माइनस 5। इसी तरह से x2 की आपके पास क्या है, वैल्यू है 9 है, ठीक है। तो 9 माइनस इसी तरह से x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो वो लिख लेंगे। बेटा अगर देखें ना, जैसे कि अभी मैंने जो रेस का काम कर दिया है वो आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप वहाँ से पहले नोट करके इसके बाद यहाँ पे आएँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्लोप का क्या कैसे फार्मूला लगाएंगे, वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, y1 की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, इसी तरह से x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट की है और x1 की जगह उसकी वैल्यू पुट की है। दरमियान में माइनस था तो माइनस वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे 8 में से 5 निकलेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 9 में से 3 निकलेगा तो 6 आएगा। अब मजीद इसको हम कटिंग करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार क्या आएगा, 1/2। तो बेटा जी आपके पास 1/2 आ गया, ठीक है। ये आपके पास स्लोप है लेकिन वो परपेंडिकुलर है। अब ये एक नया ट्विस्ट है बेटे, इस ट्विस्ट को आप ज़रा अच्छे तरीके से डील करें। यानी कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्लोप आपकी क्या आ गया बेटे, 1/2 आ गई। यहाँ पे मैं अलहदा लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर स्लोप आई है, ठीक है, यानी कि m1 कह सकते हैं, वो 1/2 है। तो आपके पास ये परपेंडिकुलर है, तो आपने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन पढ़ी हुई है, वो क्या है, m1 m2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे देखिए m1 की स्लोप आपके पास बेटे गिवन है, ठीक है। आपने उसके m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, m1 की जगह लिख देंगे 1/2, m2 वैसे लिख देंगे, -1 वैसे ही है। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इधर क्या आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -2। तो m2 की वैल्यू बेटे आपके पास आ गई -2,
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये पैरेलल की स्लोप फाइंड हो गई है बेटे। ये आपके पास परपेंडिकुलर वाली थी जो आपके पास गिवन है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था परपेंडिकुलर मतलब मतवाजी। मतवाजी आपने फाइंड करनी थी, आपके पास अमुदी स्लोप गिवन थी। ठीक हो गया। तो ये अमुदी जो आपके पास स्लोप है वो हमने जो है ना उससे हमने मतवाजी स्लोप निकाली है, यानी मतवाजी ढलवान निकाली है। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ लग गई है। अब ये वैल्यू आ गई, आपने उसी फार्मूले के अंदर पुट करना है बेटे। फार्मूला आपके पास क्या था वो मैं यहाँ पे बेटे आपको लिख के दे देता हूँ। वो क्या था बेटे, y नफ़ी y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स नफ़ी x1, यानी कि x माइनस x1 है। तो यहाँ पे बेटे आपने सिंपल यहाँ पे जो वैल्यूज लिखनी है वो ये वाली लिखेंगे। ये x1 है और ये क्या है आपके पास y1 है। तो ये C पॉइंट जो आया उसमें से आपने ये काम करना है। ठीक हो गया। यानी कि y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 13/2 है, और m की वैल्यू बेटे आपके पास क्या है, -2 है, तो वो लिखेंगे। इसी तरह से x की वैल्यू वैसे ही है, x1 की बेटे आपके पास क्या वैल्यू है, वो 6 है, तो वो मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखिए -2 है, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2x माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। 2 6 क्या हो जाएगा बेटे, 12 हो जाएगा। ये इसको अगर हम इसी तरह से रखेंगे y-13/2। अगर यहाँ पे बेटे हम एलसीएम भी लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे नीचे 2 नीचे आ जाएगा, तो ये जो 2 इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 2y-13। अब 2 यहाँ पे बेटे डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल वहाँ पे जाके क्या 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे 2 इंटू -2x प्लस 12। अब 2 को अंदर बेटे, तो बेटा जी अब यहाँ पे 2 क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 क्या आएगा, -4x आ जाएगा, और यहाँ पे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24 आ जाएगा। तो ये 2y-13 वैसे ही आ जाएगा बेटे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे x नेगेटिव आ रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, पॉजिटिव हो जाएगा। -13 ये यहाँ पे आके +4x हो जाएगा, और ये इधर आके -24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब -13 और -24 का क्या आंसर आता है, -37 इज इक्वल टू 0 वैसे ही है। और यहाँ पे देखें 2y भी वैसे ही आना है और 4x भी वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इनके साथ कोई ऐड प्लस नहीं हो सकता था। यहाँ पे कांस्टेंट थे, इस वजह से कांस्टेंट आपस में प्लस या माइनस हो चुके हैं। ठीक हो गया बेटे। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन 1 जो 7 है बहुत अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी। यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आपके पास मिल सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से डील कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा जी अब आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 गिवन है। क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है। 8 क्वेश्चन में बेटे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट गिवन है और यहाँ पे एक स्लोप गिवन है, वो भी कौन सी, परपेंडिकुलर। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप थी, तो आपने क्या किया था, उसको आपने पैरेलल स्लोप में कन्वर्ट किया था। तो वो कैसे करेंगे बेटे, वो कंडीशन को फॉलो करेंगे। जैसे कि क्या कहती है, m1 m2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कर लेते हैं ये आपके पास m1 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे -3/2 यहाँ पे लिख लेंगे, m2 इज इक्वल टू -1 वैसे ही है। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि सिंपल बात समझे तो क्या है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, और ये यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस भी साथ लिखा जाएगा वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए -1 और -2 आपस में क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2/3 आ जाएगा आंसर। ये आपकी m2 आ गई है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास स्लोप आ गई। अब आपने ये इक्वेशन के यूज़ करते हुए यहाँ पे काम कर लेना है। तो आपके पास जो इक्वेशन क्या गिवन थी, क्योंकि आपने इसमें भी तो इक्वेशन वही फाइंड करनी है, फार्मूला बिल्कुल वही लगेगा, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू ये है और x1 की वैल्यू ये है। आपको पता है पहला x1 होता है, दूसरा y1 होता है। तो यहाँ पे सिंपल उनकी वैल्यूज पुट करें। जैसे कि y1 की यहाँ पे वैल्यू है -6 है, और m की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है बेटे, 2/3 है, तो 2/3 लिख लें, इनटू यहाँ पे x वैसे ही है, और x1 की वैल्यू आपके पास -4 है। तो यहाँ पे पहले इन माइनस को ख़त्म कर लें, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 वैसे ही रहेगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, +4 है। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 3y प्लस
18 आएगा। 3 को 6 के साथ करेंगे तो 2 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। 2 को 4 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। बेटे यहाँ तक समझ लग गई है। अब हमने x को पॉजिटिव रखना था, इस वजह से 2 यहाँ पे पॉजिटिव ही है, x यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी कि 2x प्लस 8 वैसे ही है, ये इधर आके क्या हो जाएंगे -3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब 8 में 18 निकालेंगे तो आपके पास बेटे क्या आंसर आएगा, वो आपके पास आएगा -10, और यहाँ पे -3 वैसे का वैसे ही आएगा इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास था इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। ठीक है, अब हम इसका करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि। तो बेटा जी अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसमें क्या कहने हैं, आपने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है, और आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है वो 11 और -5 है, और यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे स्लोप आपके पास गिवन है वो क्या है -24। तो अगर आपने पैरेलल की आपने डेफिनेशन पढ़ी है पैरेलल स्लोप्स की, तो वो क्या होती है, जैसे कि क्या है M1 में से M2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिंपल बात है M1 इज इक्वल टू M2 है, तो यानी कि ये यहाँ पे स्लोप हैं दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, तो इस वजह से ये स्लोप एग्जैक्ट ही यूज़ की जाएगी। ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यानी कि अगर हम फार्मूला देखें तो बेटा फार्मूला क्या है आपके पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये आपके पास फार्मूला है। तो सिंपल यहाँ पे आप क्या वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे देखें ये x1 है, यहाँ पे ये y1 है, तो सिंपल ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, और ये आपके पास स्लोप है, स्लोप की वैल्यू क्या है -24, और x वैसे ही x1 की वैल्यू बेटे आपके पास है 11, तो वो लिख लेंगे। y बेटे वैसे ही आ जाएगा, y1 की वैल्यू क्या है -5 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 वैसे ही, और -24 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x। ठीक है, इसी तरह से माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और 24 को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, तो आता है 264। ठीक हो गया, तो ये आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे देखें x यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हमें तो x पॉजिटिव चाहिए, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, y प्लस 5 इज इक्वल, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +24x, ये इधर आके -264 इज इक्वल टू 0 है। तो अब क्या करेंगे, y भी वैसे ही है, 24x भी वैसे ही है, अब 5 में अगर ये निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 259। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो ये था बेटे इसका आंसर। आई होप आपको समझ लग गई है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना लगे तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ लिया करें। ठीक हो गया, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।